देवभूमि उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसी वो पावन भूमि जहाँ सुबह सवेरे मंदिरों की घंटियों का मधुर स्वर नदियों के पवित्र नाद में घुल मिल जाता है, जहाँ हर घाटी में भक्ति, संस्कृति और प्रकृति का अद्भुत सामंजस्य दिखता है। लेकिन इस धरती की एक कहानी बेहद कड़वी, दर्दनाक और बेचैन कर देने वाली भी है। यह है पलायन की कहानी, बेरोजगार की मार झेलती और टूटती उम्मीदों की कहानी। कभी जिन गांवों में मेलों की रौनक, खेतों की हरियाली और सामूहिक जीवन की हंसी गूंजती थी, आज वहां दरवाजों पर जमी धूल, ताले लगे स्कूल और सूनी पगडंडियां नजर आती हैं। आज इन्हें घोस्ट विलेज यानी खाली गांव कहा जाने लगा है। यह कोई अचानक आई आफत नहीं, बल्कि वर्षों से जमा होता दर्द है। रोजगार का अभाव, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, जिसकी वजह से पहाड़ों से मैदान की ओर ये अनिवार्य यात्रा होती है। राज्य भर के 1700 से ज़्यादा गांव खाली हो चुके हैं। पौड़ी, बागेश्वर, उत्तरकाशी जैसे ज़िले इस पलायन का सबसे ज़्यादा दर्द झेल रहे हैं। यहाँ से निकलने वालों में ज़्यादातर 26 से 35 साल के युवा हैं। ये वो उम्र है जो सपने देखती है और देश की तरक्की में हाथ बटाती है। पलायन अब सिर्फ एक पीढ़ी की मजबूरी नहीं, बल्कि एक सामाजिक आर्थिक सच्चाई बन गया है। खाली घरों की खिड़कियाँ, जर्जर छतें और जंग खाए ताले ये सब बयां करते हैं कि कभी यहाँ जिंदगी की गूंज थी। आज खेतों में घास उगाई है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों का टोटा है। सरकारी नौकरियाँ कभी स्थिरता, सम्मान और सुरक्षा की गारंटी हुआ करती थी, लेकिन आज जब भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं, पेपर लीक और मिली भगत की खबरें आती हैं, तो सबसे पहला झटका युवाओं के विश्वास पर लगता है। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में कई भर्तियां विवादों में घिरी हैं, जांच के घेरे में आई हैं। ये सिर्फ एक परीक्षा का सवाल नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की विश्वसनीयता का संकट है। एक तरफ आयोगों के आदेश, उत्तर कुंजी में बदलाव और कोर्ट कचहरी के चक्कर, और दूसरी तरफ उम्मीदवारों की प्रतीक्षा, अनिश्चितता और बढ़ता मानसिक आर्थिक दबाव। और अब बात करते हैं ITI इंस्ट्रक्टर परीक्षा 2024 की। UKSSC की इस परीक्षा ने तकनीकी युवाओं को नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक प्रतीक्षा के अंधेरे गलियारों में खड़ा रखा है। फरवरी 2024 में इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके बाद नवंबर 2024 में परीक्षा आयोजित की गई, जो अलग अलग तारीखों और शिफ्टों में संपन्न हुई। लंबे इंतजार के बाद 19 मार्च को परीक्षा परिणाम जारी हुआ, लेकिन 24 मार्च 2025 को कोर्ट द्वारा इस भर्ती परीक्षा पर स्टे लगा दिया गया। तब से लेकर अब तक मामला अदालतों में सिर्फ तारीखों पर टलता जा रहा है। ना तो सरकार की ओर से और ना ही UKSSC की ओर से अदालत में कोई ठोस पैरवी की जा रही है। हर महीने बस अगली तारीख मिल जाती है, लेकिन पैरवी के नाम पर मजाक होता नजर आ रहा है। इस कारण से उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अब अगली सुनवाई की तारीख 6 नवंबर 2025 की है। उम्मीद है कि सरकार और UKSSC दोनों इस बार गंभीरता से मजबूत पैरवी करेंगे, ताकि अदालत में भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी सभी शंकाओं का निवारण हो सके और लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को न्याय और रोजगार मिल सके। इन उम्मीदवारों ने सोचा था कि तकनीकी शिक्षा में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार जल्द नियुक्तियां करेगी। केंद्र सरकार की CITS योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है, सीटें बढ़ाई गई हैं ताकि प्रशिक्षकों की कमी दूर हो। नीति तो स्पष्ट है, मगर नियुक्ति के मोर्चे पर देरी और अव्यवस्था ने इन युवाओं को ठहराव में डाल दिया है। सवाल यह है कि जब नीति स्पष्ट है, संसाधन मौजूद हैं, तो परिणाम पर यह लंबी रोक किस पारदर्शिता और समयबद्धता का उदाहरण है। यही वो पीड़ादायक फासला है जो सिस्टम और छात्र के बीच गहरी खाई बनाता है। एक युवा जिसने 18 से 24 महीने सिर्फ इस परीक्षा की तैयारी में लगा दिए, CITS का कोर्स किया, परिवार से कर्ज लेकर कोचिंग और किताबों पर पैसा खर्च किया, उसके लिए हर कोर्ट डेट, हर प्रशासनिक अपडेट जीवन मरण का सवाल बन जाता है। कई उम्मीदवारों ने शहरों में किराए के कमरे छोड़ दिए, छोटी मोटी नौकरियां छोड़ दी, बस इस उम्मीद पर कि इस बार सब ठीक होगा।
लेकिन जब महीनों की प्रतीक्षा, अधूरी सूचनाएं और अगली तारीख का इंतजार ही जीवन बन जाए तो ये सिर्फ रोजगार का मामला नहीं रह जाता। ये मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक तनाव और आत्मसम्मान की लड़ाई बन जाती है। ज़रूरत है कि सरकार भर्ती परीक्षाओं के परिणाम को प्राथमिकता से निपटाए। CITS जैसी योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को तत्काल समायोजित किया जाए ताकि ITI संस्थानों में प्रशिक्षकों की कमी दूर हो। DGT के दिशा निर्देशों के मुताबिक CITS धारकों को नियुक्ति में स्पष्ट वरीयता मिलनी चाहिए ताकि गुणवत्ता बनी रहे। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों या नौकरी की नहीं है, ये हमारे गांव, हमारे घर और हमारे गौरव की कहानी है। जब एक युवा पहाड़ छोड़ता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जाता, उसके साथ हमारी संस्कृति, हमारी लोकगीत और हमारी पहचान का एक हिस्सा भी चला जाता है। आज ज़रूरत है एक पारदर्शी, समयबद्ध और विश्वसनीय भर्ती प्रक्रिया की, ताकि हमारे युवाओं को अपने ही घर का आंगन छोड़कर परदेश ना जाना पड़े। ये वक्त की सबसे बड़ी मांग है ताकि उत्तराखंड के पहाड़ सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा बनकर ना रह जाएं, बल्कि यहाँ जीवन की गूंज भी बनी रहे। अगर आज आवाज़ नहीं उठी तो कल ये पहाड़ केवल एक दृश्य होंगे, जीवन नहीं। और जीवन वही है जहाँ काम है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और शाम को लौटते कदमों की आहट है। जय उत्तराखंड, जय भारत।